बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मुख्तलिफ इक्वेशन हमें दी हुई, उसका हमें जो है ना नाम बताने की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं, हम थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि जहाँ पर ये तीन टर्म्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो, 1 2 3 या फिर तीन इस्तेमाल हुआ है ना, दूसरी तरफ भी 3 है और उसमें बीच में एडिशन का सिंबल इस्तेमाल हुआ है, तो उसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है। और इसमें तरतीब कौन सी होनी चाहिए कि इस तरफ जो नंबर होंगे 1 4 3, दूसरे साइड पर भी 1 4 3 ही होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए। बस इसमें इतना सा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर आखिर वाले दो नंबर ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे शुरू वाले दो ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इसको हम कहते हैं। ठीक, दूसरा जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 5 इंटू ए प्लस बी ना, तो ये मल्टीप्लाई आगे हो रहे 5 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो 5a प्लस 5b, बी के साथ मल्टीप्लाई तो 5b। तो ये इसमें क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, तो ये इसका यही नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। आगे जो हमारे पास ये भी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम कोई नंबर ऐड करें और हमारे पास वही रिजल्ट उसका आ जाए तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और हमारे पास जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे चूंकि ए के साथ जीरो ऐड हो रहा है और दूसरे साथ जीरो ने पहले लिखा और ए बाद में लिखा और इसका रिजल्ट हमारे पास ए ही आ रहा है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हम कहेंगे। और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे, बल्कि इनवर्स इसलिए कहेंगे कि क्योंकि हमारे पास रिजल्ट 1 आ रहा है ना, अगर 1 आ रहे तो इनवर्स कहेंगे, अगर वही नंबर आ रहे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, अक्सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप लोगों को थोड़ा सा इसको जहन में याद रखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर किसी नंबर के साथ में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, क्योंकि 5 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरह 1/5 के साथ अगर मल्टीप्लाई 5 कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 1 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मीन्स 5 1/5 का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और 1/5 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं और इसमें कुछ मिसिंग नंबर हमें दिए हुए, उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, इसमें 3 नंबर है, इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ 2 नंबर है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोनों साइडों की तीनों नंबर सेम होना चाहिए। हम अब यहाँ पे हमारे पास 2 इधर है और इधर भी है, यहाँ पे हमारे पास बल्कि ओवरऑल में जैसे हमारे पास ये 2 है, इधर भी 2 है, ये 4 है, इधर भी 4 है। अब 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है ना, तो इसमें हमारे मिसिंग नंबर में हमारा 6 आ जाएगा। तो इसका 6 आपने लिखना, ये लिखा हमने लिखा मिसिंग नंबर 6। इस तरह दूसरे वाले इसमें के हमारे पास ये लिखा है 7 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 13, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं। सो ये अब चूंकि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास आखिरी वाले 2 नंबर ब्रैकेट्स के अंदर है ना, तो इक्वेशन के दूसरे साइडों पे आपने अब हम शुरू वाले 2 नंबर यानी 7 और 4 को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे ना, तो हमने ये लिखा हुआ है देखो, बल्कि ये हमें नहीं चाहिए इक्वल टू, यही लिखा 7 प्लस 4 प्लस 2, तो इस तरफ क्या आएगा, तो इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है ना सेम वही रिजल्ट इधर भी आएगा ना, क्योंकि ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यही आता है कि इस तरतीब से हमारे पास दोनों का जो रिजल्ट आएगा, यानी यहाँ पे इन्होंने 4 प्लस 2 को ब्रैकेट्स के अंदर लिखे, यहाँ पे 7 प्लस 4 को ब्रैकेट के अंदर लिखे और 2 को बाहर या फिर 2 7 को, लेकिन रिजल्ट उनका सेम आएगा, या फिर 13 है तो इधर भी हमारे पास 13 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये वाला देखते हैं कि जिस हमारे पास ये उन्होंने क्या दिया है
इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इसका 1108 आ रहा है, तो इसका भी रिजल्ट यही आएगा, 108 ही आएगा। ठीक है, सिंपल सा जो है ना बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपने बस कंफ्यूज नहीं हुआ इसमें, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब मल्टीप्लिकेशन है, 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर होने चाहिए, तो जिस एक तरफ जो नंबर होंगे, अब 5 है, इधर भी 5 है, 9 है, इधर भी 9 है, 5 यहाँ 8 यहाँ पर है, यहाँ पर मिसिंग है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें ये हमने कुछ जो है ना ये नंबर चूज करेक्ट ऑप्शन, इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो ये हमें पार्ट फर्स्ट में दिए हुए कि 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 7 इक्वल टू, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम क्या करते थे कि इसमें चूंकि हमारे पास आखिर वाले 2 नंबर ब्रैकेट्स के अंदर है ना, तो ये किस चीज के हम बराबर लेते थे कि इसमें हम अगर ये ही नंबर लिखेंगे और शुरू वाले जो 2 नंबर है, यानी हम शुरू वाले जो 2 नंबर है 8 और 6 है ना, इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और 7 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो इसमें हम देख लेते कि कौन सा वाला है, ये वाला इसमें से कोई भी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये जो है ना 6 और 7 यही दोबारा उन्होंने लिखा है, ये कोई ब्रैकेट के अंदर नहीं, ये वाला जो नंबर है जैसे 8 और 6 इन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिए और 7 बाहर लिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और इसमें हमें क्या दिया है, एक पार्ट इसमें दिया है हमें कि इसमें से हमारे पास which of the following illustrate the associative law of addition, इसमें से कौन सा जो है एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो एसोसिएटिव लॉ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दोनों साइडों पे नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, और ब्रैकेट्स की तरतीब थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए दोनों साइडों पे। अगर शुरू वाले आप 2 एक साइड पे ले रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो दूसरे में आखिर वाले 2 ब्रैकेट के अंदर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि नंबर दोनों साइडों पे सेम होने चाहिए, या फिर 3 है या फिर 4 है, तो 2 चीज नंबर सेम नहीं है तो ये है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हमारे पास 3 है, इधर भी 3 है, या फिर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, नंबर सारे सेम हो गए ना। अब आप देखिए तरतीब ब्रैकेट्स की, या फिर आखिर वाले 2 नंबर ब्रैकेट्स के अंदर है, या फिर शुरू वाले 2 नंबर ब्रैकेट्स के अंदर है। इट मींस कि ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन यही है, ऑप्शन बी हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, और पार्ट नंबर 3 में हमें पूछ रहे कि which of the following illustrate the associative law of multiplication। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी आपके पास दोनों साइडों पे 3 नंबर होने चाहिए, नंबर दोनों साइडों पे सेम भी होने चाहिए, बस इतनी सी उसमें जो है ना तरतीब डिफरेंट होनी चाहिए कि एक साइड पे शुरू वाले 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए और दूसरे साइड में आखिर वाले 2 नंबर जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर होने चाहिए। तो देखते हैं जैसे हमारे पास ये 4 3 6 है और यहाँ पे 6 6 ये सेम नहीं है नंबर, तो ये तो है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास 4 3 6 है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर हमारे पास 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, नंबर सेम है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं ब्रैकेट्स की, जैसे हमारे पास ये आखिर वाले 2 नंबर जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर है, यहाँ पे शुरू वाले नंबर ब्रैकेट्स के अंदर है। इट मींस कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो ऑप्शन सी है हमारा, ये ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे, डू दिस विदाउट यूजिंग डू दिस विद एंड विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने इन क्वेश्चन को विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती थी ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम क्या करते थे कि जैसे हमारे पास 13 36 प्लस 39 और 37, तो ये हमारे पास ऐसे लिखा होता है, जो हमारे पास इसमें कॉमन नंबर है ना 39, इसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, और ये बाकी जो 2 नंबर हमारे पास 63 और 37 बच गया, इनको हम ब्रैकेट्स के अंदर ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम बारी बारी 39 को इसके साथ पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसे ही किया हुआ है ना कि हमने
इस 39 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस फिर इस 39 को हमने 37 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया है 2457 आया है और इसका 1443 आया है। इससे हमारे पास रिजल्ट 3900 आए। विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना, इसको हम ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने डायरेक्ट या फिर जैसे हमारे पास जैसे लिखा हुआ था ऐसा लिखा हुआ था ना, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा और ये हमारे पास 3900 इसका रिजल्ट आ रहा है। आगे बढ़ते इसको भी 81 and 450 प्लस 81 400 550। तो सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे कि हमारे पास इसमें कॉमन जो नंबर है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। ये 81 है, इधर भी 81 है ना, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। बाकी जो दो नंबर बच गए 450 और 550 हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिए। अब इसी 81 को हम बारी बारी इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने 81 को पहले 450 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमने इधर लिखा हुआ है। इस तरह फिर इस 81 को हमने 550 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट हमने निकाला है, तो ये 81 एंड 450 से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 36 364 50 और इन दोनों से हमारे पास 44550 आ रहा है। ठीक है, तो इनको जब आपस में हमने ऐड किया है तो इसका रिजल्ट हमारे पास 81,000 आ रहा है। अब इसको विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको ब्रैकेट के अंदर वाहिद नहीं लेने, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट हमारे पास ये आए और इसका रिजल्ट हमारे पास ये आए। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट 81,000 आए। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसको भी सेम यही तरीका है कि आप यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो 50 इसमें से कॉमन लिया है हमने। यहाँ पे देखो हमने दोबारा लिखे और 50 हमने कॉमन लिया है और बाकी जो 161 है और 81 है दोनों को हमने ब्रैकेट के अंदर लिया और माइनस का जो सिंबल है अपनी जगह पे लिखा है। अब आगे हम क्या करेंगे कि 50 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर 50 को इस 81 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया और माइनस का सिंबल हमने नीचे उतारा हुआ है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया है, माइनस का सिंबल हमने लगाया, उस तरह इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट यह है। फिर आखिर में हमने इस नंबर से ये माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट 4000 आए। अब विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना, हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें और कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है फिर माइनस करने। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया ना। इस तरह इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट आया और माइनस का सिंबल हमने नीचे पुट किया हुआ है। फिर इसी नंबर 8050 में से हमने इसको माइनस किया, हमारे पास रिजल्ट 400 आए। अब जो हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 में जो है ना ये नंबर जो दिया हुआ है 827, ये में नंबर 827 into 60 माइनस 327 into 60 वे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास इधर भी 60 है, इधर भी 60 है ना। तो इन दोनों में से हम 60 को ये दोबारा हमने यहाँ पे लिखे और इसमें से हम 60 को ब्रैकेट के बाहर ले देंगे। तो हमने 60 को बाहर लिया हुआ है, बाकी जो दो चीज हमारे पास रह गई 827 रह गई ना, तो 827 हमने नीचे यहाँ पे लिखा है। इस तरह हमारे पास ये 327 रह गया, 327 में हमने नीचे लिखा हुआ है, बीच में माइनस का सिंबल पुट किया है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 60 को 827 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का सिंबल नीचे उतारा हुआ है। फिर इसी 60 को हमने इस 327 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर हमने मल्टीप्लाई किया। अब नीचे भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है कि 60 को हमने मल्टीप्लाई किया 827 के साथ, हमारे पास रिजल्ट 49,620 आए हैं। इस तरह 60 को 327 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके साथ ये आएगा और माइनस को आपने अपनी जगह पे उतारना है। अब ये नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं, इस नंबर में से आपने ये नंबर माइनस करना है, तो हमारे पास 30,000 आ रहे हैं। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हमने विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है सॉल्व करना है।
तो विदाउट में आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ इसमें से कॉमन है वो नहीं लेना है, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास रिजल्ट नीचे आया है। सर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट नीचे ये हमने पुट किया हुआ है। फिर इन दो इस नंबर में से हमने जो ये वाला नंबर है इसमें से हमने इस नंबर को माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट ये आए। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फायदा हो सके। वस्सलाम।